इसकी तरफ Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Yes, so today now we will discuss the practice test number 2. Okay, I am sharing the screen. मैम Yes बच्चे, मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। कर रही हूँ बच्चे, कर रही हूँ। दिस इज द प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2, प्रैक्टिस टेस्ट 2। ओके, आप बता रहे थे 11 से प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 11। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। 12 में भी। ओके, 11 से हम सॉल्व करते हैं। ओके, यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। यस सोमेश्वर, व्हाट, क्या प्रॉब्लम थी बच्चे इसमें बताइए सोमेश्वर। ट्रायंगल की एरिया की फॉर्मूला होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर उन्होंने तीनों साइड्स दिए हैं। ओके, वेरी गुड। बेटा आपके ना वॉल्यूम थोड़ा कम करो सोमेश्वर, वॉल्यूम थोड़ा कम करो अपना, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। यस, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर्स 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर and its area is 15 sorry, we have to calculate the area of the triangle. Okay, we have given 3 sides. Okay, आप कह रहे हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। आई एग्री विद यू, बट वी हैव गिवन 3 साइड्स, नो हाइट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। We have given 3 sides, so we will implement the formula of semi parameter. Semi parameter is equal to होता है S is equal to 1/2 sum of all sides. Semi parameter is equal to 1/2 sum of all sides. Sum of all sides क्या है आपकी? A plus B plus C. Okay, 1/2 into 13 plus 14 plus 15. This is given in the question. Now it will come 42/2. After cutting, it will come 21. So 21 will be the semi parameter of triangle. Okay, after that we will, yes, listen carefully. After that you can ask anything. After calculating the semi parameter, we will calculate the area of triangle. You can say this is Heron's formula. आप 9th class में पढ़ोगे Heron's formula. Okay, area of triangle, this is you can say this is Heron's formula. Now this is the formula, under root s into s minus a into s minus b into s minus c. Just you have to put the values. s क्या है हमारे पास 21 है,
s माइनस ए 21 माइनस साइड जो भी आपको गिवन है 21 माइनस साइड 14 सेकंड साइड आपको गिवन है 21 माइनस थर्ड साइड। आप इसके बाद हमें क्या करनी है कैलकुलेशन सिंपल 21 इंटू 8 आ जाएगा 21 माइनस 21 माइनस 14 7 आ जाएगा 21 माइनस 15 6 आ जाएगा। जस्ट हम इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। आप इधर देख सकते हैं 3 इंटू 3 होल स्क्वायर हो गया बच्चे 7 इंटू 7 यू कैन सी 2 टाइम्स है तो 7 स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2 स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2 अगेन तो 2 स्क्वायर हो गया। ओके तो ये हमने क्या बना लिया स्क्वायर। क्यों बनाए स्क्वायर? स्क्वायर बनाने की हमें जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हमें अंडर रूट से बाहर आना है। ओके अब इजीली वी कैन कम आउट। कैसे 3 स्क्वायर तो आप क्या बाहर क्या लिखोगे ओनली 3 7 स्क्वायर बाहर आओगे तो क्या लिखोगे ओनली 7। ओके 2 स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर दैट मीन्स 2। नाउ वी विल डू द मल्टीप्लीकेशन। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट विल कम 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक इट शुड बी क्लियर। आई थिंक मैम एम Yes, ट्रेपेजियम ma'am, का I got it, फॉर्मूला क्या ma'am. होता है? एम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? trapezium we are not discussing this time. We have a little time, so first we have to discuss this practice test. After that we have to continue the ratio and proportion. Okay मैम पर मैम सिलेबस में तो दिया हुआ ट्रेपेजियम का भी। trapezium भी दिया है आपके सिलेबस में? यस मैम। ओके आप मुझे एक बार सिलेबस भेजो बेटा मेरे पास आपका। यस मैम, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम दोनों का दिया है मैम। अच्छा यस अच्छा मैम जो फॉर्म आया था मैम उसके साथ ही सिलेबस मिला था। अच्छा अच्छा अमृत अमृत बोल रहे हो? यस मैम। यस मैम। ओके मैं आपको आप ना मुझे व्हाट्सएप पे वो भेजना क्या कहते हैं सिलेबस इसका मैं आपको भेजूंगी बाद में। ओके आज की डेट में ही मैम नंबर मैं आपको हेलो भेजूंगी। मैं मैम गूगल क्लासरूम का क्लास मैम गूगल गूगल क्लासरूम क्लासरूम हाँ में गूगल क्लासरूम में भेज मैम दो। आपका क्लास कोड क्या है मैम? क्लास क्योंकि मेरा लैपटॉप में लिंक नहीं आता है मैम। अच्छा अच्छा एक मिनट बच्चे मैं अभी जरा अभी मैम मैं देखती आपको हूँ अभी दिखा देता हूँ। अभी देखती हूँ एक मिनट। I am giving the code of Google Classroom. Just wait. ओके मैम। मैम आ गया। Okay, now we will do continue. At question number 12. Any problem in question number 12? Sorry.
Yes, and No, ma'am. this is very simple, but just you have to implement the formula 1/2 base into height. Okay, then you can calculate the area of triangle. multiply 12 multiply 8. It will come 48 meter square. Okay. Okay, ma'am. Oh. Now we are moving on question number 13. Yes, the area of an equilateral triangle is 4√3 centimeter square. Area of an equilateral triangle we have given 4√3 centimeter square. The length of each side of its side is. ठीक है, हमें निकालना है. अब देखिए, फ्रॉम द क्वेश्चन इज गिवन दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन है, वो हमने लिख लिया एज इट इज. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू लर्न. ओके, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको 4√3 गिवन है क्वेश्चन में. आप इसके नीचे लिख देंगे इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. साइड स्क्वायर आपको कितना गिवन है? I'm 4√3. नहीं, 4√3 दिस इज द एरिया. साइड तो हमें निकालनी है बच्चे. साइड स्क्वायर को हम एक साइड ले जाएंगे तो साइड 4√3/4√3 हो जाएगा. समझ आ रहा है कि नहीं? करके बताओ बच्चे. I'm 4. समझ आ रहा है कि नहीं? मैम एक मैम बार एक और मिनट, पूरा समझाइए मैम. क्वेश्चन मैम पूरा क्वेश्चन दिखा दो एक बार. क्वेश्चन ये है, ये एक मिनट देखो. क्वेश्चन में लिखा है यस मैम. एरिया दिया है 4√3. लेंथ हमें निकालनी है, साइड की लेंथ निकालनी है. ठीक है, आपको साइड निकालनी है, एरिया दिया है. ओके, तो एरिया यस मैम. यस मैम. √3/4 इंटू साइड स्क्वायर क्या होता है आपका? एरिया का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल का. ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3 दिया हुआ है. ये देखिए, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं, दिखाई दे रहा है? यस मैम. तो ये 4√3 हमें गिवन है और ये फॉर्मूला है. ठीक है, साइड स्क्वायर को हमने एक साइड रखा है और √3/4 को हम 4√3 की तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा 4√3. ठीक है, मैम मैं ग्रुप में ऐड भी हूँ. पर आपकी मैम असाइनमेंट नहीं आती मेरे पास. अच्छा चलो इसको अभी देखते हैं. पहले जल्दी से लास्ट के 10 मिनट में हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है, √3/4 को हम उधर लेके गए तो 4√3 आ गए बच्चे. तो यस मैम. 4√3 और इधर भी 4√3 हो गया. ठीक है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3/4√3. अपॉन में आ गया कि नहीं आ गया बच्चे? समझ आ रहा है कि लिख के बताऊं? मैम आ गया. मैम लिख के बताओ मैम. ये अच्छा बच्चे, मैं ट्राई करती हूँ लिखने की. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. मैम छोटे बोर्ड पे लिखना है. छोटे बोर्ड पे लिखूं? नहीं, मैं इसी बस शीट पे ही लिखूं. जस्ट अ मिनट. यस, देखिए ये आप देखिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर है. ठीक है, ये हमने लिखा. एक मिनट. 4√3 is equal to √3/4 और साइड स्क्वायर. ठीक है, थोड़ी मिस्टेक होगी वो चलेगी. ओके, इनटू साइड स्क्वायर. इतना समझ में आ गया? यस मैम. ठीक है, अब यस मैम. साइड स्क्वायर को आप एक साइड रखा रहने दो कि साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 4
√3 4√3 into 4 upon √3 हो जाएगा ना। ये दूसरी इसको हम क्या कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो साइड स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 16। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और साइड इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Everyone have clear? Yes, ma'am. Okay, now I am rubbing. Okay, तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल Yes. क्या हो गई आपके, लेंथ ऑफ ईच Ma'am, साइड 4. 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ Yes, ma'am. नाउ क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, इसमें आपको डाउट हुआ होगा कि ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें दिया है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एवरी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी है, 8 मीटर। वी नो कि ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 12। ठीक है बच्चे, इट्स एरिया इज, एरिया में निकालना है। क्या हुआ, मैम सारी साइड्स बोला तो मैम इन्होंने 8 का स्क्वायर क्यों लिया? 8 का स्क्वायर इसलिए लिया है क्योंकि ये फॉर्मूला है बच्चे, ये वाला, ये दिस वन इज द फॉर्मूला। आई एम मैंने दिस वन इज द फॉर्मूला, ये आपको लर्न करना है। Yes, Okay, ma'am. ma'am. इक्विलेटरल Area of ट्राइंगल, equilateral triangle is equal to square root of 3/4 into side square. ठीक है, √3/4 एज इट इज रहेगा। साइड हमें कितनी दी है, 8 दी है, स्क्वायर कर दिया 64 आ गया। ठीक है, √3/4, 4 से ये कट गया 64 तो 16 आ गया, और 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया। अंडरस्टैंड? Square root of 3 into 16. वो क्या? कैसे 16 square root 3 होगा मैम? ये 4, ये जो दिया है ना हमें उल्टा √3/, क्या मैम उल्टा कर दिया इन्होंने। नहीं नहीं, कोई उल्टा नहीं किया है। ये जो है, फिर से लिख के बताती हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुको बेटा। ये जो √3/4 है ना, √3/4 into 64। ओके, वी विल कट इट। 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 16 आ गया, तो √3 into 16 हो गया। क्लियर? ओके मैम। Yes, ma'am. तो क्या आ गया हमारा, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके मैम। डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन, आई एम हियर फॉर यू। ओके, मैम वो square root of 3 into 16 है ना मैम, वो कैसे 16 square root 3 होगा मैम? मैम वो काट के ही होगा। कौन सा, कौन, मुझे समझ नहीं आ रहा, बच्चे बोल क्या रहे हो आप? मैम क्या बोल रहे हो, बोलो जल्दी से। मैम ये कैसे आएगा मैम? क्या 64, ये √3 into 16? नो मैम, नो मैम। ये जो मैम, आपने ये सर्कल, ये जो आपने सर्कल किया है वो, मैम वो येलो कलर का है ना मैम, वो कैसे आएगा मैम आंसर? ओहो बच्चे, ये 16 को हमने आगे लिख लिया है, 16 √3, क्योंकि रूट की वैल्यू को हम बाद में लिखते हैं सिंपल, और कुछ नहीं है। √3 into 16 भी अगर आप लिखते हो वो भी करेक्ट है, लेकिन सबसे पहले हम जो सिंपल वैल्यू होती है उसको आगे लिखते हैं। यस मैम। ठीक है, हाँ, और ये कुछ था नहीं। मैम मुझे डाउट। हाँ, और कोई बात नहीं है, सिर्फ हमने राइट वाली साइड को लेफ्ट साइड ले लिया है। ठीक है, कई बार यस मैम। सपोज 16 √3 इज इक्वल टू साइड आया है, तो हम क्या कर देते हैं, साइड इज इक्वल टू 16 √3। ठीक है, उसको सीधा कर दिया है। यस मैम। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √6 सेंटीमीटर।
हाइट आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की √6 सेंटीमीटर दी हुई है और एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है इसके सॉल्यूशन में कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की वन साइड को हमने क्या मान लिया है, दिस वन इज ए सेंटीमीटर हमने क्या किया है, एज्यूम किया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की वन साइड ऑफ लेंथ क्या है आपकी ए सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कहो या डायगोनल कहो या एल्टीट्यूड कहो ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर्मूला ऑफ हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, if you want to write in diagonal then you can write height, if you want to write altitude, diagonal, all are same thing, but this is the formula for to calculate the side. Clear? Height of an equilateral triangle का फॉर्मूला क्या है बच्चे, √3/2 into a। ठीक है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है, कितनी है, √6। समझ आ रहा है बच्चे? हाँ जी बच्चों, समझ आ रहा है? नो मैम। एक और बार समझा दो मैम। ओके बच्चे, देखो सुनो, क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो। हाइट हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की दी है और एरिया निकालना है, सिर्फ हमें हाइट दी हुई है। ठीक है, और हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू √3/2 a। हमने इस मल्टीप्लाई √3/2 into a, क्योंकि हमने एक साइड को क्या माना है, a। जब एक साइड a है तो सभी साइड आपकी क्या होती है, a होती है। अगर आप इसको b भी मानोगे ओके चलेगा, x मानोगे तब भी चलेगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, a साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वी हैव गिवन हाइट, हाइट हमें दी गई है, साइड हमने एज्यूम की है, लेट। क्लियर? क्लियर बच्चे? सिंपल सी बात है, हाइट हमें दी हुई है और हमने लेंथ को क्या किया है, एज्यूम किया है। जब भी हमें कोई भी चीज की अगर नहीं दिया होता है तो हम उसकी साइड को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। एक्स निकालना है, वाई निकालना है, या जेड निकालना है, या ए बी सी। ठीक है, तो हमें इसमें हाइट दिया हुआ है लेकिन हमें लेंथ नहीं दी हुई है, किसी भी नहीं दी हुई है, तो हमने लेंथ को क्या किया, एज्यूम किया है ए सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है आपका, या डायगोनल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 into a इज इक्वल टू √6। इसको आप इधर भी कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कर सकते हो, यहाँ से कट करके, कट, और इधर आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। इस तरह से कर लीजिए अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो, इज इक्वल टू दिस। अब ठीक है, डायगोनल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल या हाइट लिख लीजिए आप इसको, अगर यहाँ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन राइट हाइट। अब ठीक है बच्चे, क्यों नहीं बोल रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम, अब समझ आ गया मैम। अब समझ आ गया। हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 a। ठीक है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल की जगह हमने क्या लिख दिया, √6 और इज इक्वल टू √3/2 a एज इट इज रहा। ठीक है, इसको भी आप चेंज कर दीजिए। मैम। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, कट। बार करा दो मैम, नेटवर्क इशू हो गया था। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। हाँ जी बोलिए। मैम एक और बार करा दो। बेटा इस क्वेश्चन में हमें हाइट दी हुई है √6, एरिया निकालना है। ठीक है, और हमें साइड नहीं दी हुई है, एक भी साइड नहीं दी हुई है, तो हमने क्या किया है,
साइड को क्या किया है, एज्यूम किया है, मान लिया है कि साइड क्या है हमारी a सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/2 इंटू a, क्योंकि हमने साइड को क्या एज्यूम किया है, a। ओके, तो ये हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल की जगह हमने ये लिख दिया √6 और ये √3/2 हुए एज इट इज यहाँ से आ गया। ओके, अब √6 मल्टीप्लाई 2/√3, ये वाला जो ये जो है, अगर हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। पता है ना ये चीज? यस मैम। हाँ, तो हम इसको √6 की तरफ लेके गए हैं, तो ये क्या हो गया, इंटू 2/√3 इज इक्वल टू a। ठीक है, फिर a इज इक्वल टू, अब हमने इसको सीधा कर लिया है जैसे उसमें किया था। a इज इक्वल टू कितना बचा, ये √6 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस मैम। √6 को हमने किया है, ब्रेक कर लिया है, √3 इंटू √2। क्यों ब्रेक किया है, जिससे कि हम ये √3 को √3 से काट सके। अंडरस्टैंड? यस मैम। √6 को हमने क्या किया है, ब्रेक कर लिया है √3 इंटू √2 में। ओके, इंटू 2 एज इट इज और अपॉन में √3 आ जाएगा। तो ये √3, एक मिनट में आपको काट के बता देती हूँ, ये दिस वन। तो ये जो √3 है ये कट जाएगा इस √3 से, तो क्या बचेगा आपका 2√2। क्या बचेगा, 2√2। 2√2। हाँ जी, देखो प्रियांशु, ये वाला जो न्यूमेरिक वैल्यू है 2, उसको हम आगे लेके आए हैं पहले की तरह से, जैसे उसमें 16√3 लेके आए थे, और रूट की वैल्यू हम बाद में लिखते हैं। प्रियांशु ने अमृत बोल रहा था। अच्छा, अमृत बोल रहा था, ठीक है, जो भी है। यस ठीक है, तो हमने क्या किया है, 2 को पहले लिखा है, √2 को बाद में लिखा है, तो a इज इक्वल टू, क्लियर, 2√2। a यस मैम। √2। अब हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं, अब हमारे पास साइड है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, √3/4a²। ठीक है, √3/4 इंटू a² की जगह क्या लिखेंगे, 2√2। 2√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, और √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। यस, और ये 4 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 2 2 होता है, तो 2√3 आ जाएगा। ये मैं आपको ओके मैम। काट के भी बता देती हूँ, देखिए बच्चे, ऐसे आएगा ये √3/4 इंटू 8, ये कट जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2√3 द आंसर। 3। ठीक है, ये स्लैश में लिखा ओके हुआ है, मैम। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, अदरवाइज आप इस तरह से अपॉन में लिखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, मैम। यस, एवरीवन हैव क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am, clear. Okay. Now this is the last question, question number 16. Very simple question. One side of a parallelogram is 16 centimeter and the distance of this side from the opposite side is 4.5 centimeter. ठीक है, वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आपकी क्या दी गई है, 16 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड से डिस्टेंस कितनी है, 4.5। एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। यस, एम 72 आंसर है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Ma'am, your voice is not coming. एक मिनट मैम बच्चे, एक मिनट, एक मिनट। ओके मैम। निकल आया सभी का 72 सेंटीमीटर स्क्वायर? Yes, यस ma'am. मैम। ओके,
अब आपका एरिया एंड पैरामीटर में क्या रह गया है? मैम पैरेललोग्राम ऐसा- ट्रेपेजियम के मैम क्वेश्चंस। हम पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम के एरिया एंड पेरीमीटर। यस मैम। आप ऐसा कीजिए, आप जो भी आपके एरिया एंड पैरामीटर के क्वेश्चन रह गए ना बेटा, यस ठीक है, यस मैम। मैम फॉर्मूले आप- मैम बता दो आप फॉर्मूले। फॉर्मूला लिख लो आप इसका, ट्रेपेजियम का लिख लो, a+b/2 इंटू हाइट। मैम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यस, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मैम बोलना मैम क्या था? और रोम्बस भी है मैम। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, मैम नहीं है। मैं इस पर लिख रही हूँ, एक मिनट रुकिए, रुकिए प्लीज। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख लीजिए आप लोग, इज इक्वल टू a प्लस बी, सॉरी a+b अपॉन 2 इंटू का सिंबल कहाँ है, इधर, तो हाइट। ओके मैम। और दूसरा भी होता है इसका, अगर दूसरी सेंस में समझो आप, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 into sum of parallel sides to मैम ऊपर वाला ठीक है। हाँ ठीक है, into sum of parallel sides into distance between them। एक ही बात है, डिस्टेंस मैम पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, बेस टू हाइट, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का तो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है तो लास्ट वन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू यस हाइट, मैम, यस मैम। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया आपका, एरिया ऑफ रोम्बस, हम एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। यस, मैम उसका भी लिख देती हूँ मैं, एक मिनट रुकिए। ओहो, what was that? मैम यस बच्चे, मैम लिख दो। हाँ लिख रही हूँ बेटा। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू d1 into d2 d1 control b into d2 upon ठीक है। यस मैम, यस मैम। डायगोनल टू डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, ओके। ओके मैम। these are the formulas। yes मैम रेशियो प्रोपोर्शन, हाँ जी, मैम रेशियो प्रोपोर्शन कल करेंगे।
अब क्या करें बताओ, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं अगर हो जाता है तो। क्वेश्चन कर लेते हैं मैम 6 और 7। मैम 2 दिन हो जाएंगे मैम। चलो हो जाएंगे तो करते हैं, 1 मिनट। शेयर करनी है, स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग, कितने क्वेश्चन हो गए थे बच्चे इसके? मैम 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फटाफट से। एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ जिंक एंड कॉपर इन द रेशियो 3:4। मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। नहीं हो पाई है, 1 मिनट रुकिए। नो मैम। आ गई? यस मैम। यस, टोटल देखिए एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ जिंक एंड कॉपर से मिलके एक अलॉय बना हुआ है, उसका रेशियो है 3:4। उसमें कॉपर, हाउ मच कॉपर इज देयर इन 28 kg ऑफ अलॉय। ठीक है, 28 kg ऑफ अलॉय में कितना कॉपर है वो हमें कैलकुलेट करना है। 16 kg। वेरी गुड। रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर निकाल दिया हुआ है हमें 3:4। टोटल वेट ऑफ अलॉय हमें दिया हुआ है। सम ऑफ रेशियो करेंगे तो 3 + 4 = 7 आ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन गिवन कितना है? 28 × 4/7। 4/7 क्यों किया है बच्चे? मैम वो मैम रेशियो में तो मैम कॉपर अगर की 7 से डिवाइड करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी सेम ही मतलब बनेगा। नहीं नहीं, आप ये बताइए क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन गिवन अलॉय इज इक्वल टू 28 मैम 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 कॉपर की रेशियो 4 है और मैम वेरी गुड, वेरी गुड। ratios into total weight of alloy। यस, वेरी गुड। क्योंकि कॉपर की रेशियो 4 है और 3 किसकी है? जिंक की। अगर जिंक की निकालनी होती हमें तो 3/7 करते। ओके, यस मैम। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी है 2 मिनट हमारे पास। A ratio in simplest form is 5:9. If its antecedent is 35, find its consequent. एंटीसीडेंट मैंने क्या बताया था? 5, 9, 35 और x प्रोपोर्शन में है मैम। 5:9 and 6:35। मैम 5:9 35 by x1 x is equal to 9 into 35 by 5 is equal to 7. 9 7 63 मैम। 63 आ जाएगा ना? ठीक है, यस मैम 63। यस। कॉन्सिक्वेंट को हमने क्या मान लिया है? x मान लिया है और x की वैल्यू निकाल ली है, तो हमारा कॉन्सिक्वेंट निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एंटीसीडेंट निकालना है, वेरी सिंपल। 1 minute वी हैव लास्ट, जस्ट डू फास्ट। and 4:7 मैम is equal to x Upon by 56. 56 मैम 32 मैम 32 मैम 32। 7 is equal to x मैम, फिर 8 × 4 is equal to x, फिर मैम x is equal to वेरी गुड। x is equal to 30 मैम 32 will be the antecedent. Okay, thank you. yes ma'am. Very good response. I am so happy with you all. Tomorrow we will continue portion. Okay. Okay ma'am. बाय मैम। Bye bye. Bye ma'am. बाय मैम। Bye bye. Bye बच्चों. Bye.